दिल की बात हमारे लाडेसर गुरुजी के साथ। संगत जी, कई संगत कहती है कि मुझे गुरुजी का सपना आया। सबसे बड़ी बात तो है कि वो सपना नहीं होता, गुरुजी हमारे सपने में ही आकर कर्म कटवा रहे होते हैं। एक बार ना संगत जी, मेरी सत्संग की सेवा थी, तो मैं वहाँ सत्संग की सेवा में गई। उससे पहले 1 महीने पहले ना मुझे क्या हो रहा था, सिर्फ़ भूख ही भूख लगे जा रही थी। जहाँ मेरी पूरा दिन में 4 रोटी की डाइट है ना, मैं वहाँ संगत जी 1 दिन में 10 से 12 चपातियाँ भी खा रही थी, लेकिन मेरे वर्टिन चक्कर ही नहीं बंद हो रहे थे। और इतने चक्कर आ रहे थे, इतने चक्कर आ रहे थे कि मेरी तो लेई-देई हुई पड़ी थी चक्कर। और मैंने कितने ही डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन मुझे कहीं रिलीफ़ नहीं हो रहा था। इसी बीच मैंने एक सत्संग की सेवा पकड़ी हुई थी। तो जब मुझे वहाँ सत्संग की सेवा में जाना पड़ा, लेकिन शरीर स्टेबल नहीं था, बिल्कुल शरीर काम ही नहीं कर रहा था, पर सेवा पकड़ी हुई है तो जाना है, क्योंकि गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं हमारी। अब जब मैं सेवा पे गई वहाँ, तो वो सत्संग मेरी बुआ के घर था, तो उनका बेटा मुझे कहता है कि बहन, लगता है तेरे से ना गुरुजी नाराज़ हैं और तेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कहा भाई, ऐसा तो पता नहीं मुझे। कह रहा तू 4-5 डॉक्टर बदल चुकी है, तुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा हाँ, ये तो है। अब संगत जी, मैं रात को सेवा-वेवा करके वहाँ से घर आ गई। घर आई, बारिश आ गई। जैसे ही मैं अपने कपड़े उतारने लगी, तो मेरे को ना एकदम फ्रस्ट्रेशन हुई और मैंने ना गुरुजी से गुस्से में बोलने लगी। मैंने कहा शोना, क्या बात है? अब तो लोग भी कहने लगे हैं कि आप मुझसे नाराज़ हो। मैंने कहा अगर हो तो आप मुझे बताओ ना कि क्या बात हो गई, कि मैं डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज कर जा रही हूँ, लेकिन मुझे रिलीफ़ नहीं मिल रहा है। आप बताओ मैं क्या करूँ? ये कह को आके मैं लड़ के मैं सो गई। अब मैं संगत जी जैसे ही रात को सोई हूँ, तो मुझे आवाज़ आई, खड़ी हो। मैं खड़ी हुई। मुँह तो कट। मैंने कहा मुँह तो कट, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रहे। तो जब उन्होंने कहा मुँह तो कट, फिर मैंने कहा अच्छा। जैसे मैंने मुँह से निकाला, एक इतना लंबा केचुआ, 1 करके 2 करके ऐसे 2-3 केचुए लंबे-लंबे निकले। फिर मुझे गुरुजी ना एक गंगा जी के कच्चे घाट पे लेके गए। वहाँ पे अस्थियाँ वगैरह सब कुछ प्रवाह हो रही थी, कच्चा घाट था गंगा जी का। और मुँह से मुझे कहते हैं, "ए गंगा जी दा जल है ना जड़ा, एनू मुँह च पा, गुड़की ला ते पी जा।" मैंने तो छुट्टे, मुझे गुरुजी दिखे नहीं थे, आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा शोना, मैं तो नहीं पीने वाली ये। देखो इस पे क्या-क्या पड़ा हुआ है अस्थियाँ से, मैं तो नहीं पीऊँगी ये। तो मेरे से कहते हैं ये पीना पड़ेगा। तो मैंने जैसे ही मुँह में डाला और मैंने अपनी उँगल से हाथ लाई, तो व्हाइट-व्हाइट कीड़े मेरे यहाँ मुँह में से निकल रहे थे और गिद में जा रहे थे। मेरी हालत ख़राब हो गई। तो फिर भी जब उन्होंने आदेश दिया है, तो वो मैंने पी लिया। सुबह जब मेरी आँख खुली है, तो उससे 1 दिन पहले मैं मैक्स पटपटगंज में दिखा के आई थी। तो मुझे 2 ढाई हज़ार रुपए की दवाइयाँ और 800 रुपए का पर्चा, और उससे पहले भी मैं बहुत जगह पे 4-5 हज़ार रुपए से नीचे तो कोई संगत जी आप समझते हो, कोई दवाइयाँ मिलती नहीं। बहुत मुसीबत आ गई थी, और सिर्फ़ भूख की भूख, भूख की भूख, भूख की भूख और चक्कर, और कुछ नहीं। अब जब मैं सुबह उठी हूँ, तो मैंने ये सत्संग बताया अंकल को कि ऐसे-ऐसे मुझे हुआ है। और गुरुजी ने फिर उसके बाद मुझे ये भी बोला, जेड़ी दवाई पड़ी है उन्हें सुबह उठा के डस्टबिन च सिट दी। तो मुझे इतनी पंजाबी नहीं आती है, फिर मैंने मतलब पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये गुरुजी कह रहे हैं कि जो दवाइयाँ हैं, इसको सुबह कूड़े में उठा के फेंक देना। फिर मैंने कहा कि मैं कूड़े में उठा के, इतनी महँगी दवाइयाँ हैं, मैं कैसे फेंक दूँ? लेकिन वो कहते हैं ना, गुरु को मानने से पहले गुरु के वचनों को फ़ॉलो करना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो तो जो दवाइयाँ थी ना, वो उठा के फेंक दी डस्टबिन में, नहीं खाई। तो मेरे को जो संगत जी, जो चक्कर आ रहे थे ना, जैसे कहते हैं कोई नेगेटिविटी थी या कुछ कर रखा था, मुझे नहीं पता। पर वो उसका टाइम ना, जैसे सुबह एक दिन आए 11 बजे से शुरू हुए, अगले दिन वो 12 बजे से शुरू होंगे, अगले दिन 1 बजे से, फिर आते रहते थे, लेकिन 1-1 घंटा बढ़ के आते रहते थे। तो 2 दिन के अंदर वो घंटे घटे हैं, और उसके बाद वो मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो गई। फिर जब संगत जी, मुझे रात को विज़न में गुरुजी ने मेरे मुँह से कीचुए निकाले थे। फिर मुझे गुरुजी ने एक बात और बोली थी कि तेरे को ब्रेन ट्यूमर होना था, हॉस्पिटलाइज़ होना था, और अंदर अंडर ऑब्जर्वेशन तू रहती है हॉस्पिटल में, तो 28 दिनों के अंदर पता नहीं कितनी मेडिसिन्स और क्या-क्या तुझे खाना पड़ता। तो मैंने तेरा अपोज़िट कर दिया, मरना था तुझे। गंगा जी के घाट पे, आप समझते हो ना, गंगा जी में हमें या तो कहते हैं ना, या तो जाओ जीते जी, वरना जाओगे लोटे में। तो संगत जी, मेरा तो संस्कार पता नहीं, मुझे तो गुरुजी ने कितनी बार लाइफ़ बख्शी है, मेरे दाता ने मुझे। तो मैं बड़ी परेशान हो गई, तो मैंने कहा अच्छा, मैं मतलब चक्कर आ गया सुन के भी यार, भी मेरे को क्या हो। तो गुरुजी ने देखो संगत जी, जो मेरी सर्जरी थी, मुँह से कीड़े निकाल के ऐसे-ऐसे गटक के, और मेरा जो भी था, गुरुजी ने मेरे सपने में सारे कर्म कटवा दिए।
तो ये हमारे गुरुजी, क्योंकि गुरुजी का संगत जी कोई भी सपना नहीं होता है। और उसके 2 दिन बाद से मुझे वो प्रॉब्लम नहीं हुई। ब्रेन ट्यूमर आप समझते हो ना संगत जी कितनी खतरनाक बीमारी होती है। 28 दिन 27 दिन बंदा हॉस्पिटल में रहता, पता नहीं क्या-क्या सर्जरी होती, दवाइयाँ, लेकिन गुरुजी ने, जैसे गुरुजी कहते हैं ना, अब संगत जी बात इसमें ये आती है कि हम ये कहते हैं कि गुरुजी डायबिटीज़ वाले को मीठा खिलाते हैं और अल्सर वाले को समोसा खिलाते हैं। बात ये नहीं है कि गुरुजी डायबिटीज़ वाले को मीठा खिलाते हैं या अल्सर वाले को तीखा खिलाते हैं। बात ये है कि आपकी अपने गुरु के ऊपर आस्था कितनी है। समझ रहे हो? कि आस्था तो इतनी होनी चाहिए कि अगर गुरु ज़हर भी दे ना तो हँसते-हँसते पी जाओ। नहीं तो, लेकिन आज भी लोग होते हैं ना, हमें तो डायबिटीज़, हम चीनी नहीं खाएँ। तो जो आप गरीब गुरुजी के आश्रम में खाते हो, सब लंगर प्रसाद होता है। अब आप समझते हो संगत जी, गुरुजी जब सपने में आते हैं ना, तो जो सर्जरी जो मेरे साथ उल्टा-सुल्टा होना था, वो गुरुजी ने मुझे मस्ती से खिला-पिला के, हाँ, चक्कर ज़रूर आते थे, बस ऐसे रहती थी गफ़लत में, जैसे एक नशेड़ी होता है ना, बस ऐसे-ऐसे झूमती रहती थी, खाती रहती थी और झूमती रहती थी, चल रही थी गाड़ी। बस खाया, सो जाओ, खाया, सो जाओ। लेकिन एक इंसान को संगत जी ये भी तो लगता है ना, वो कितना खा रहा है। तो गुरुजी ने, अब महाराज का, लाडे सर का शुक्राना है कि मुझे दवाइयों से बचा के खूब खाना खिला-खिला के गुरुजी ने सही करा। अनंतम शुक्राना गुरुजी का।